Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai 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 Ram Ramam Ramanujam Sitam Bharatam Bharatanujam Sugrivam Vayusunum cha Pranamami Punah Punah Manojavam Marutatulyavegam Jitendriyam Buddhimatam Varishtham Vatatmajam Vanarayuthamukhyam Shri Ramadutam Sharanam Prapadye देखो एक निवेदन करूं अटे भजन गान सब हुए और मैं लोग आवा तो खड़ो नहीं होना आ बात मैं मारे वास्ते ही कहूं कोई भी दूसरा कोई अच्छा भद्र पुरुष महापुरुष संत पुरुष पधारे खड़ो होनो और मारे वास्ते मैं निवेदन करूं कारण कि कार्यक्रम चाले बेटा वो आप लोग यूं खड़ा हो जाओ माया माया भाई एक तो खड़बड़ी मचे और एक असुविधा हुए आप है जो बैठा दिया करो मैं आ जाऊं चलो जाऊं कोई बात नहीं जाती टाइम तो माने इतनी बाधा को नहीं मैं आती टाइम पर तुम खड़ा हो जाओ जना फिर एक कार्यक्रम रो सम्मान को नहीं और यदि कथा चालती हुए तो चालती कथा में तो चाहे कोई आओ बोले खड़ो नहीं हो ये बात रो आप ध्यान रखो करे कहीं तो पहले आगे बैठना ना भी तो बीच में जगह छोड़ बैठ जावे लारे आने वाला को कठिन कठिन जगह देखनी हो जरा देखे देखे बैठ जाए पहले से यदि आगे सिर कर बैठ जावे तो आ कहने की जरूरत ही कौन पड़ेगी भाई आगे सिर को रे आगे सिर को रे मैं जो है
अब देखो, भगवान के पास, विश्वामित्र जी के पास सतानंद जी आया कि हमारा चालो बटे स्वयंवर हुए। जड़ा विश्वामित्र जी भी हा, राम लक्ष्मण हाई और भी कई ऋषि मुनि हा, सारा रवाना होया। और क्या उन लग गया कि अब आज सीता जी रो स्वयंवर देखा, कोई आ कौन कह रहे राम जी रो स्वयंवर देखा, क्योंकि राम जी रे स्वयंवर वास्ते आया ही इसको नहीं, आया ही सब सीता जी के स्वयं। खुद राम जी भी इली आया कि सीता जी रो स्वयंवर हो ही चालो। विश्वामित्र जी किया बयान भाई चालो सीता जी रो स्वयंवर है, जनक जी रे बटे चालो चालो। बटे क्यों आड़ो कि धनुष यज्ञ ने देखना है कि वो धनुष कैसो है, बिन तोड़नो है, किया है काई, चलो आप ही चलो। तो राम जी रे तो खुश लेवाड़ी आया, खुश लेवाड़ी, खुश लेवाड़ी ने जानो, खुश लेवाड़ी आ है। जो अब बार आप सत्संग में आया हो और बारे कचौड़ी री दुकान है, मुख्य काम तो आप रो सत्संग करने रो है, और कचौड़ी री दुकान है, चलो थोड़ी कचौड़ी ले लो। तो बा कचौड़ी लेनो वो खुश लेवाड़ी है, ले ला ले ला, यूं 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 कर रहे हो है नहीं, वो खुश लेवाड़ी। बीकानेर गया कोई जरूरी काम सु और गया यूं कर लो, हाँ चलो यूं कर लो, यूं कर लो। मतलब मुख्य काम ने करते हुए, जो खास काम बिना करते हुए मेरा साथ साथ में कोई दूसरो काम कर लेवा बिन खुश लेवाड़ी कहवे। मुख्य काम तो होगा नहीं, मुख्य काम तो कथा सुनने रो है। फिर कोई कामड़ की दुकान लगा दी तो, कोई बर्तन की दुकान लगा दी तो, चलो आया सत्संग में तो आया, चलो एक कामड़ है, कामड़ तो चौकी मिले, ले लो, सी पड़ा है ले लो, था खुश लेवाड़ी है। तो राम जी बेटा खुश लेवाड़ी से आया। राम जी देखो भगवान ने तो मालूम ही है सब, लेकिन दूसरा ना ठा थोड़ी है कि भाई अब राम जी तो कोई आ रही हो, लोगन तो ठा नहीं। तो सब आई के शिवी स्वयंवर देख ही जाए, सीता जी को स्वयंवर देखा भाई, चालो कि चालो। अब चाले चाले जना कोई चुपचाप थोड़ी रही थे, कहीं बातें तो चाले। तो आपस में बात करे ऋषि मुनि के कि देखें आज सीता जी रो स्वयंवर है और आज भगवान की न बढ़ाई देवे दे। तो लक्ष्मण जी बोलिया, लक्ष्मण जी बोलिया कि हे ऋषिवर, हे मुनि जनो, ज्यार पर थारी कृपा होए ने वो ही आज स्वयंवर में जीती। अब लक्ष्मण जी ने काई पीड़ी है, क्यों बोलिया? लक्ष्मण जी कहे मैं मारे इतना दिन घना ही चुप रही हूं, आज मारे बोलने रो ही दिन है। राम जी रे ब्याह में राम जी थोड़ी बोली, राम जी रे ब्याह में मैं बोल तो चोखो लाग। कोई भाई रो ब्याह वैर भी रो दूसरा परिवार वाला कहता चोखा लगे कि भाई इरो ब्याह थे भी आज भी भाई रो भाई वे छोटो बड़ो वो कहते भाई मारे भाई रो ब्याह है आज भाई, वो आ थोड़ी के मारो ब्याह थे आओ, थोड़ो संकोच में। यदि आज संकोच री भावना है जना तो आजकल तो भाई रे, आजकल तो राम राम ही है। कहीं गुम गया गई सोमल सर रहा है गई, या तो थे ले जाओ, नहीं तो फिर बाद में टावर ने तो मैं ले जा। मारे आगे ही कमी है, थारे ही कमी है, थारे तो कमी है ही, मारे ही कमी है। देखो आजकल साधु संत है कटे,
पहले प्रत्येक गांव में साधु संत होता, साधु संत है ही कौन। मिले जो को कहे कि महाराज मारे बटे कोई साधु भेजो, कोई के साधु भेजो। मैं को थे मारे टाबर भेजो तो सही पहले कि मागे तो टाबर है ही को नहीं, तो थामे से तो आई मार गए। आजकल लोग कहे कि साधु चोखा को नहीं, तो भाई आवे कटो है थाने घर आऊं आवे तो थे चोखा हो जड़ा मारकन चोखा आई थे तो छाणस कर भेजो मांगने तो छाणे जना जो चीज बेकार हुए नहीं, कोई लूलो, कोई लंगड़ो, कोई खोड़ो, कोई कियार, कोई काणो, कोई आंदोर एडो वे आपने तो काम रहे भाई भाई साधारण चढ़ा था फिर साधु चोखा को घर में घणो लड़ने वालों है, घणो तंग करने वाले साधु बना दो। कई कई माया बाया तो रोज करे आपने टाबर पर देख तू मान जा नहीं तने कई मोड़ा ने चढ़ा दे तो माजी थे थारे टाबर ने चढ़ाओ तो पहले थारे चढ़ियोड़ो ही है, ये स्वभाव खराब देखो जड़ा थे मोड़ा ने चढ़ाओ और स्वभाव चोखो नहीं बजना। देखो संतान कम होने से धर्म की हानि होवेली, देश रो नुकसान होवेलो नुकसान। भारतवर्ष की गरिमा है वह हिंदू धर्म सु है। हिंदू यदि नष्ट हो गया, हिंदुआरी तो इतनी तो जगह है और इन्हें कोई नष्ट नहीं कर रहा है, हिंदुआ ने हिंदू ही नष्ट कर रहा है। परिवार नियोजन री इतनी बड़ी बात हिंदू ही क्यों करे, दूसरा लोग तो कोई नहीं करे, कोई नहीं करे। अपनी लाइन लगी है, अस्पताल में जाओ परिवार नियोजन करो और कहना कि खाओ गए पियो गए तो सारी गरीबी आपा में आई और को नहीं आवे। और घरारे बीच रे मायने बकरी की मींगणिया और बकरी रो पैसा ढोलतो रहे बासतो रहे तो भी परिवार नियोजन नहीं करावे और अपना घर एकदम साफ सुथरा बढ़िया तो भी परिवार नियोजन। बहुत बुरी हालत है, थोड़ा बरसात मायने हालत बहुत खराब हो जावे लिया। कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि थारा खेत बढ़ जाए, थारे यूं हो जाए, थारे ब्यूं हो जाए, डरावे है केवल। परिवार नियोजन तो और हिंदू धर्म के नाश को सबसे बढ़िया मीठो उपाय है। कोई आदमी ने मीठो जहर देना है ना, जो मीठो जहर है हिंदू आ रहे हो तो परिवार नियोजन करा देना और विदेशी संस्कृति पनपा देनी। आज हिंदू ने हिंदू की पहचान रखने में शर्म आवे। गावरा बेचारा बड़ा बूढ़ा लोग है ए थोड़ी हिंदू धर्म री हिंदू पोशाक री शान रखे। पूरे कलकत्ता में घूमियाओ इतना फेटाड़ा नहीं ला देला, बम्बई में घूमियाओ इतना फेटाड़ा कौन ला दे जितना मुंदड़ में एक छोटे से पंडाल में ला दे। तो धमको वही क्यों, क्या ऊखली में माथो दे दियो धमका रुकांडे रहे तो फिर ऊखली में माथो देवू ही क्यों। ऊखली में माथो मत देव, माथो देव तो भगवान के चरणा में देव, ऊखली में क्यों देव। तो लक्ष्मण जी को बोलने रो दिन हो आज, जना लक्ष्मण जी बोलिया कि नाथ कृपा तब जापर होई। आगे चलिया जड़े जनक जी की आज सभा लागियोड़ी बटे पहुंच गया।
सब लोग बैठोड़ा। अंत में राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र जी और विश्वामित्र जी के साथ में और भी मंडली में सब आया। सब लोग बैठ गए। सबकी नजर राम और लक्ष्मण पर। राम लक्ष्मण ने देखे सब जगह। अब राम लक्ष्मण ने देखे तो अब सबरे मन में अलग अलग भावना है। कोई बयाने काल के समान देखे। काल के समान कौन देखिया कि जो असुर रहा, जो अठे राजा रे वेश में आया। असुर है जो राजा रे वेश में आया। वेश बदल करके असुर आया। बयान भगवान और ये तो काल है। और जो दुष्ट राजा है बयान भगवान भयानक रूप से दिखिया। और जो बड़े विद्वान पुरुष है बयान भगवान विराट रूप से दिखिया। जनक जी ने बालक जैसा दिखिया। बड़ा बड़ा योगी लोग बयाने परम तत्व दिखाई दियो। योगी लोग जो अपने अंदर अपने आत्मा के स्वरूप से साक्षात्कार करोड़ा है। वह भगवान ने देख करके देखा कि ये परम तत्व है। परम तत्व देखो, सगुण और निर्गुण की एकता है। एकता भगवान को शरीर ने वे परम तत्व बोले। योगी लोग जोगिन परम तत्वमय भाषा शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। तो भगवान की मूर्ति ने जिरे जैसी भावनाई वैसा दिखा करे। बोलो मत माया माया, बोलो मत। अरे बच्चा चिल्लावे चिल्लावन दो। कटे पड़ी यानी किलकारियां। बच्चा री किलकारी बड़ी अच्छी। मैंने ते टोक हो कि तू चिल्ला मत, मारे बाधा पड़े। बाधा नहीं पड़े, अच्छा है। शिक्षा ले कि आपा भी पहले यूं छोटा सा घर, ये अपनी माँ है, अपना परिवार है, लोग पाल पोस और बड़ा करे। वो दिन याद करो और माँ बाप के सामने कृतज्ञ हो रहो। कीर्त घनी मत बन जो, भूल जावे आदमी। कितना ही सर्दी रमाए न फोड़ा पापार बिचारी माँ पाली है वो। इसलिए और आपरो भी धर्म है, जो आपने कोई पालिया है तो आप भी पालो। आपने आपका माइत पालिया तो आप भी अपने बाल बच्चा रो पालन करो। आवण दो बाल बच्चा ने जन्म लेवण दो। और ज्यादा बच्चा नहीं चाहे तो परिवार नियोजन मत कराओ। बच्चा नहीं चाहे तो अपने शांति से बैठे रहो, कायदे से रहो। जबरदस्ती थोड़ी आवे। जबरदस्ती में नाश तो करो पर जबरदस्ती नहीं आवे। तो भाई दोनों तरफ से हानि हो रही है। एक तरफ तो शरीर की हानि, कायदे री हानि, और दूसरी तरफ संख्या री हानि। दोनों हानि है। यदि संख्या री हानि ने सहन करना है तो फिर परिवार नियोजन मत कराओ। अपने विचारा ने पवित्र बढ़ाओ। और यदि विचार पवित्र रखने में असमर्थ पाओ तो 4 5 6 7 बच्चा हो जाए, अपने आप विचार ठीक रहे। शास्त्र में आयो है कि 7 8 बच्चा करने वाली स्त्री यदि दुर्भाग्य से विधवा भी हो जाए
लेकिन वह अपने बिल्कुल कायदा में रही है तो बिना ब्रह्मचर्य के पालन को लोक है वो लोक मिले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो पुरुष 5, 6, 7 बच्चा ने जन्म दिया है और अपनी वृत्ति ने, स्त्री चली गई, अपनी वृत्ति ने अपने संयम से राखी है, बाद में भी 6, 7 बच्चा के बाद भी तो बिना ब्रह्मचर्य रो स्थान मिले, जेटा ब्रह्मचारी जावे भी। लेकिन परिवार नियोजन कराने के बाद कितो बड़ो नुकसान है कि मरने के बाद जो श्राद्ध देवे वे श्राद्ध नहीं मिलेला। जो परिवार नियोजन करायड़ो है और वो मर गयो तो मेरा लारे बेटा पोता श्राद्ध करे तो श्राद्ध नहीं मिले लो, तो मरने के बाद दुख। और यदि बेटा करा लियो तो बेटा ने द्वारा भी वो श्राद्ध पिता ने नहीं मिले। अठिने अपनी बातों पर नेता लोग विचार करे ही नहीं। आपने धर्म के ऊपर कतई विचार नहीं करियो कि भाई परिवार नियोजन शू कहे। मैं तो इतो ही देखा है कि माने विश्व बैंक से ऋण लेनो है, विश्व में एक बैंक है, विश्व ऋण लेनो है, ऋण। और विश्व बैंक का कहवे कि थारी जनसंख्या बढ़ रही है, थे अबार तो उधार ले थे चुकाओ, क्या थारो खर्च तो घणो सारो है। थारे थे जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या कम हुए तो मैं थाने पैसा देवा। तो बड़े अरब खरब रुपया, अरबों रुपया मिले बटो उधार के। तो अठन आप जनसंख्या कम करा तो भाई बाद में भाई बटने पैसा चुकत करने को रास्तो खोल। बयान तो पैसा लेना है और बटो लियोड़ा पैसा रो काई करे और काई नहीं करे, क्या करे देखो भाई राम जाने। तो बे तो आप रे टाइम निकाल चला जाए 5 साल 10 साल कर करा, और अंत में ब्यारी दृष्टि में तो न तो कोई हिंदू धर्म है न कोई सनातन धर्म है, ब्यारी कोई धर्म नहीं है। वह ऊपर ऊपर चिकनी चुपड़ी बातें कर आपन मूर्ख बनावे और सारो बाहर आपा पर आवेलो और आपनो धर्म बिगड़े। अब बात आप लोगों ने अबार तो दोरी लागे, परंतु समय आने पर ए बात आपने याद आवेली महापुरुषारी बात है यार। ब्यारी कयोड़ी बात आपने निवेदन करी। अस्तु, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब तुलसीदास जी महाराज भगवान रो बटे रूप दिखावे कि भगवान कैसा है कि एक भगवान में कई रूप दिख सके। जैसे कोई गणेश जी ने मानने वालों है, कोई शिव जी ने मानने वालों है, कोई शक्ति ने दुर्गा ने मानने वालों है, कोई सूरज ने मानने वालों है, कोई विष्णु ने मानने वालों है, तो एक भगवान में सब रूप देख सके। देखो एक बात बतावा, कोई आदमी शिव भक्त है तो वो राम जी में कहीं देखे कि मारा शिव भगवान है, वह राम जी रू नाम लेता रहे हरदम, और वह शिव जी री पूजा तो राम जी भी करी। और राम भक्त है वो देखे कि राम जी शिव जी री पूजा करी और शिव जी राम जी री पूजा करी। राम जी और शिव जी है, दो है ही नहीं। कुंजर मणि कंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। कुंजर मणि भगवान राम के गले रे मायने
हाथी के दांत सु मण्योड़ी मणि कंठा कलित, गजदंत की मुक्ति, गजदंत की माला, मौक्तिक माला, मोतियानी माला, गजदंत्री बन्योड़ी। तो हाथी रो रूप आयो। और गले में तुलसी री माला, तो तुलसी है विष्णु भगवान के चरणा की दासी, तो विष्णु रो रूप भगवान राम में। और वृषभ कंध, और मेरा कंधा है वह सांड की तरह से यूं मजबूत है, तो सांड की रो वाहन है भगवान शंकर को, तो राम जी ने देखकर शंकर जी ने याद कर सको। और के हरी ठवनी, मेरी चाल है एकदम सिंह की तरह से। के हरी माने केसरी, केसरी माने सिंह, सिंह यूं चाले पराक्रम से। ऐसे ही संतारी चाल हुए, अच्छा महापुरुष निर्भीक चाल है। संता की चाल में तो रहे मस्ती, और भगवान की चाल में रहे निर्भयता। संत मस्त रहे, हाथी डाले ना मस्ती, ये बात यूं चल जाए। ऐसे ही संत महापुरुष निजानंद में रहे। यार कोई दौड़ धूप है कोनी के हाय रुपया बोलो, हाय रुपया। संत के हरि भजन करो रे, लोग रगे लोग मरे रुपया ताई, हाय रुपया, हाय रुपया, आग लगी सब जग माई। रुपया लाओ, रुपया लाओ, रुपया लाओ। सुनेगी कथा रामायण, झोली लेर फिरे झोली लेर। अरे झोली लेर तो फिरने रो काम, रोटी लेर फिरने को तो आपने साधु वारो है, घर घर सो रोटी ले, वो भी हर साधु नहीं। पर सत्संग में आयोड़ा लोगों ने बीच में झोलियां ले रुपया रे वास्ते, मेरा रुपया देव, रुपया देव, गाय रे वास्ते, फलाने वास्ते देव, रुपया देव, रुपया देव, दाऊ रुपया देव। तो फिर वो सत्संग भी हो, काई भी हो, तो एक रुपया लेने रो काम ही हो। चालाकी से रुपया लेना, सत्संग को तो नाम लेनो, रुपया भेड़ा करना, लाखों रुपया लाओ। अट तक बात सुनी है कि कोई माई 50 रुपया दे के वही मनते 40 रुपया पा दे, 40 रुपया गाय रो गाय 50 रख दे, रख दे, रख दे, कहीं पछा दे भाई, ये 50 रुपया कटिया हो गया, डाल डाल दे अल्लाह। काई प्रभाव पड़े, प्रभाव काई पड़े। कहना में तो कहते सत्संग बहुत अच्छी हुई, बहुत बढ़िया हुई सर, बहुत बढ़िया कथा हुई, कहीं बढ़िया हुई, रुपया गणाएगा। अरे कथा तो बा हुए कि जीरो मायने कथारी बात हुए, कथारी बात कि भाई आ बात समझ में आई, आ बात समझ में आई को नहीं। संत चाले एकदम हाथी की तरह, भगवान चाले जो है सिंह की तरह। क्यों डरे है भाई, डरे क्या बात है, कई बात तो डरे संत ने भगवान में। संत तो भगवान ने भी कह दिया कि महाराज माने थारी गरज को नहीं। एक संत बैठा मस्ती में भगवान को नाम लेता है, राम 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 राम। भगवान आएंगे सामने, भगवान कह रहे मैं आएगी मारे से बात कर, थाने बुलायो कौन हो बताओ, कौन बुलायो थाने? अरे तो राम राम करे, राम राम करो मारी मस्ती के देख, तो मारे से बात नहीं करे लो तो मैं दुनिया ने जार कह दे हूं कि वो साधु अफंडी है कि महाराज बहुत ही बढ़िया बात है, थे जार पूरे गांव में मुंदड़ में रखने कह दो सबने कि साधु अफंडी है, इतना लोग दर्शन तो देव थे। एक मने लोग रोटी कौन देवे और कहीं
मन अटो धक्का देर काट दे कोई अर्ज को नहीं। इतना जनान थे जार क्या हो तो एक तो दर्शन दे कितना लोगों ने आपरा दर्शन मिली कितो फायदो। दूसरी बात मैं करूं तो कोनी पर यदि थे यूं करो और मैं जार दूसरा गाँव में जार केवन लाग जाऊं कि भगवान भगवान है ही नहीं थे कोई कथा मत सुनो राम राम मत करो और कोई नहीं करो तो आगे ही तो लोग बैठे हुक्का पिए और मैं जार और बयान कह दूं तो मैं आ भाई बाबा जी कह दिया रात दिन लागोड़ा यही कह दिया फिर थारो राम राम लेना लो बच्ची कौन बताओ। लोग तो हमारी बात सुनी ज्यादा और थे जाजार एक ने यार एक ने जाजार क्या हो के देखो मैं भगवान हूं नहीं देख लो तो मैं नहीं आलो जावा मारो प्रचार हो गयो बस ठीक है। थे सब ने जार दर्शन दे दे हो तो बस तो सबरो कल्याण हो जाएगा तो कोई अर्ज को नहीं कोई अर्ज नहीं। रामानंद जी महाराज कबीर जी ऋषि परीक्षा ली कबीरा क्या रहे हमारे कने के महाराज कोई कल्याण की बात बताओ कि बता तो दे थारो तो कल्याण हो जाए पर तो दूसरा ने बता दियो नहीं तो नरकाम चलो जाए। कबीर जी महाराज क्या बताओ तो सही क्या वो भगवान को राम नाम है ना इन्हें छोड़े मत बस राम 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 छोड़े इन पकड़िया रख क्या ठीक है महाराज। अब कबीर जी महाराज भगवान को पसंद करे राम राम बना आनंद आयो खूब राम राम खूब आनंद मैंने कहा अरे राम राम तो सब ले सके सब ने कहना चाहिए सब ने कहना चाहिए। तो वो कबीर जी दार आपने डागला पर खड़ा और कह रहे सुनो सुनो हमारी बात सुनो ओ भगवान रो नाम लेओ आप खूब लेओ इसमें कल्याण है। एक गांव दो गांव तीन गांव जितना जाता खूब बोलता गया बीच में मिल गया रामानंद रे तन में काई कियो कि महाराज आप मन क्यों कि कोई ने कह दे तू नरका में जाए तो फिर नरका का ठोर क्यों करे कि महाराज मैं भले नरका में जाऊं इतना लोग राम राम में लागे यार तो कल्याण हो ही जाए ना एक मैं तो नरका में जाऊं इतना लोग बेचारा नरका में बच जाए तो मन तो सस्तो लाग्यो का रामानंद जी क्या शाबाश मैं तो थारी परीक्षा ली जो राम राम करते हुए लोगों ने राम राम री बात कहवे वो कभी नरक में जा सके तो खुद राम राम करे और लोगों ने तो कहवे अरे वो तो बहुत मैं तो थारी परीक्षा ली देखे राम राम री महिमा थारे मन में कितनी बैठी परीक्षा रे वास्ते कई आवाज कोई नरक कौन जाए जा खूब प्रचार कर खूब प्रचार करे खूब निंदा होती प्यारी निंदा होती और होती खूब होती निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु नीति में निपुण व्यक्ति भी निंदा करे तो करण दो कोई न्यायात पथ प्रविचलंति पदम ने धीरा अपने न्याय के रास्ते से नहीं दिगड़ो चाहिए आदमी न्याय पर कायम रहना चाहिए। वृषभ कंध के हरि ठवनी बल निधि बाहु विशाल और देवता लोग है वे भगवान की भुजा में रहे तो सूर्य भगवान है भगवान अपने अटे पंचदेव उपासना कहलावे पंचदेव उपासना देव माने भगवान भगवान का 5 स्वरूप है यानी ज्यादा उपासना है। एक तो भगवान विष्णु री एक भगवान शंकर री एक भगवान गणेश री एक भगवती शक्ति री और एक भगवान सूर्य की है 5 भगवान का रूप है। भगवान राम के अंदर 5 ही रूप है। एक मंच के ऊपर बैठा है। अब भगवान की बाहरी मूर्ति देख करके और कई मूर्ख राजा केवन लग गया कि अरे टाबुरट किया है अरे
अटे तो मारे बलवाना री जगह है रे टाबरा ने कौन बुलायो ए क्या आया ए काई करिया ठार तो कोई आप जैसा श्रद्धावान पुरुष है सज्जन पुरुष में क्या रे मूर्खों या मत करो ए राम है ना दिखने में ही छोटा है नहीं तो संसार में सबका बाप है जगत पिता रघुपति ही निहारी बिचारी यानी भगवान का पिता मारे भगवान राम है जगत रा पिता है और सीता ने थे देखो मैं ब्याह करा जगत री माता है राम जी जगत रा पिता है सीता जगत री माता है राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है राम जी हमारे बापू मिले वो नहीं में देखिए रामलीला भजनावली है ना बिरमाई ने देखो राम जी हमारे बापू जना गया है होलिया करे क्या रे अमृत समुद्र कने जार थे प्यासा मत रह जाना अमृत समुद्र है राम जी है यार दर्शन करके और अमृत समुद्र को लाभ ले अब अटे ने सीता जी ने लार बटे बैठाया तुलसीदास जी महाराज कहे कि सीता जी की शोभा में कह कौन सकूं कहीं संसार में कोई दूसरी चीज है ही कौन जो मैं कहूं कहीं को नहीं सरस्वती है ना कि सरस्वती है तो शरीर पर भी में एक कमी है कहीं कि मैं बोला कर घड़ी बोले घड़ी बोलती रहे बोलती रहे एक माई ने देखी मैं गली में बोलती बोलती आवे कोई सुनो चाहे भाई मैठन जावा हमें दर्शन करने जावा कोई आओ चालो कर बोलती बोलती जावे तो भी बोलती बोलती जाए बोले ही बोले बोले ही बोले तो गिरा मुखर तो सरस्वती तो बोले गणी हमारी सीता जी है इतना बोला करनी बहुत कम बोले बहुत कम चलो भाई पार्वती के समान कहीं पार्वती पार्वती रो आधो अंग तो शिवजी में मिल गयो आधो अंग दिखे में तो तनु अर्ध भवानी आदि कटोड़ी है मत चलो भाई तो रति है बड़ी सुंदर है सीता जी जो अरे रति रो पति तो है ही कौन नहीं वो तो भगवान शंकर भी ने बाल दिए वो तो हरदम बात तो रोती रहे हमारी सीता जी रोवे नहीं है रति अति दुखित अतनुपति जानी तो साहब लक्ष्मी जी से लक्ष्मी जी कहीं करो कि लक्ष्मी जी तो खुद तो घनी चौकी है पर भी परिवार बड़ो माड़ो है लक्ष्मी जी काय सो पैदा हुई समुद्र सो तो समुद्र को पानी खारो जहर समुद्र में सो जहर निकलियो हलाल जहर समुद्र मंथन करियो जहर निकलियो और जहर वे खार मार देवे आदमी तो लक्ष्मी जी रो भाई जहर और भी समुद्र में से निकली मदिरा वारुणी मदिरा तो लक्ष्मी जी री बहन है बा है मदिरा तो परिवार रो के तो खराब बताओ वह जहर और मदिरा लक्ष्मी जी ये में लक्ष्मी जी के समान ही नहीं कह सका तो कोई तो बताओ अब कोई है को ना सीता एक अद्वितीय एक ही है एक ही है एक अब सीता जी ने लार बट खड़ो करिया सीता जी को तो एक ही तरह मनो बैकट है जो बार काल मन पुष्पवाटिका में मिलिया यूं देखे भाई घूंघटो काढ़ोड़ी और कपड़ा में देखे दी जैसे बठे बात देखी नहीं कि निज निधि पाई अपनी खुद की खास खजानो मिलियो ऐसे ही अठे भी देखियो तो अठे भी लगे लल्ला की लोचन निधि पाई
लोचन निधि मार आंख यानी सबसे बड़ी निधि राम जी रो रूप है। वो देखे अब ठीक। अब सीताजी देखे कि काल तो मैं यहाँ खूब देखी, आज भी यदि मैं यहाँ बैठी बैठी भी देख तो रहा हूं तो लोग कहीं कहीं, क्योंकि लोग तो अब मन देखे मारे वास्ते स्वयंवर है जन तो मन देखे, और मैं यदि बठीने राम कहानी देखती रहूं तो लोग कहीं कहीं देख सी गुरुजन लाज समाज बड़। अठा बड़ा बड़ा लोग बैठा है समाज रामायण देख सी सकुचानी। सीता जी ने बहुत संकोच हो कि यार बीच में मैं क्या जाऊं, देख सी सकुचानी। लाग विलोकन सखिन तन रघुवीर रही उर आनी। अरबा काय करे कि अपने हृदय में तो राम जी ने बैठा लिया और आपने सखियां बैठी बातें करे। लागी विलोकन सखिन तन और रघुवीर रही उर आन। उर माने हृदय में भगवान ने रख लिया और बातें करे सखी हृदय में बैठे है भगवान। अब मैं बैठे ने सखियां है मैंने बे सखियां आपस में बात करे कि वो स्वयंवर क्या वास्ते करे। और राजा ने कह देना चाहिए कि देखो मैं ये स्वयंवर के मायने कोई धनुष की बात नहीं रखू, कोई धनुष की बात नहीं। सब लोग अपने अपने घर जाओ या हमारे विवाह में उपस्थित रहो, मैं तो बस राम जी के गले में मारे कन्या ने क्या हूं जयमाला डाल देवे। सी राम कर करे विवाह, सीता राम जी के साथ ब्याह कर ले बस, मारे तो वही कहना है। झंझट ही हटा दे तो बढ़िया है। बरु साबरो जानकी लोग जोगू। सीता जी के लायक तो एक राम ही है, वर के लायक बाकी कोई नहीं है, इसलिए कर देना चाहिए। जनक जी नहीं तो जनक जी तो बैठे चुपचाप, कोई लोग जनक जी का नहीं देखे सखियां। मैं देखे तो आज यूं देखे भैया नाराज हो देखे जो बोले तो कहीं जितने ही जनक जी बंदी बंदी लोग अब खड़ा और गए सुनो 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 महाराज जनक की तरफ से आपने प्रतिज्ञा सुनाऊ। ओ अठे शिव धनुष पड़े है, इन बड़ा बड़ा लोग आया, रावण भी आयो, बाणासुर भी आया, और भी कई लोग आया, कोई इन्हें तोड़ नहीं सका है। आप लोगों ने कोई बल है तो इन्हें तोड़ो। रा सीता जी रही, सीता जी भी मिल जाए। त्रिभुवन जाए समेत वैदेही, बिन ही विचार बरई हटते ही। आप लोग कोई विचार मत करना। और श्री जनक जी महाराज आप सीता जी रो ब्याह भी साथ कर दी, तोड़ो कोई धनुष। कई राजा है अपने आपने कांटा काई मानता बे उठा और बड़ा घमंड में चालन लग गया। देखो आदमी एक लो चाले नहीं जन तो मेरी चाल और वह, और वो पंडाल ले अटक आए नहीं, बीच में सबरे बीच मेरी चाल और वह देख लीजिए बोले खूब अच्छी माने ही देख लीजिए। घणो काम तो मालो गारो पड़े अटे चाला ना मैं ही चाला। अरे एकला फिरता फिरो बोले कहीं को नहीं आप है जी अटे दिखावटी पण आ ही जावे। जाना में काई है और थे तो बसाऊं तुरिया नहीं रे मैं अड़ी सड़का पर ही फिरता फिरा घूम लिया बच्चों को घूम लिया। तो तम की ताकी तक शिव धनु तोड़ धरे ही उठे न कोटि भांति बलु करे ही। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, अरे मैं तोड़ दे उठा ने गोल कर यूं बांध मैं यूं करो यूं उठे वे बट जा और बिन उठावण लागे तो यूं उठे तो उठे ही कोनी, तोड़ने की बात दूसरी उठे ही कोनी।
कह रहा हाथ दब गया नीचे हाथ, ओई रे तो मेरा तो कोई लाभ सिखा बनना है दियो नीचे हाथ यूं बड़ी मुश्किल से छुड़ा रहा। फिर 10,000 राजा खड़ा हुआ है, 10,000। अब 10,000 राजा खड़ा हो यार, मान लो ये तोड़ देता तो सीता जी रू ब्याह किरे साथे होता। भगवान कृष्ण रहतो एक हा कृष्ण 16,108 ब्याह हो गया, पर सीता जी तो है एक और 10,000 राजा लोग खड़ा होता तो किरे साथ ब्याह करता। तो भूप सहस 10 एक ही 12, इरा दो अर्थ हुए, दो अर्थ। पहलो अर्थ ओ हुए कि 10,000 राजा लोग एक साथ उठ करके आया, तो बता ही दिया आपने। तो वो धनुष तो बितो ही हो भी न पकड़े तो क्या पकड़े, धनुष मान लो ये मंच के बराबर मान लो, बड़ो से बड़ो तो अब 10,000 आदमी आवे इन पकड़ने लगे इन मन, तो एक एक आंगली कहीं रखने हाथ पकड़ने जगह ही कौन मिले। तो वो जैसे भगवान दिव्य है, ऐसे ही भगवान रो धनुष भी दिव्य, वो लंबो होतो गयो, लंबो होतो गयो। भगवान की चीजा है भगवान के समान लंबी छोटी ओछी प्रकट अप्रकट होती रहे। आपने बताया नहीं कि चतुर्भुज भगवान को शंख चक्र गदा पद्म है ना, ऐ भी भगवान के समान ज्ञानवान है, छिप जावे प्रकट हो जावे। भगवान यानी न्यारा थोड़ी मिले, ऐ भगवान सो अलग नहीं है। को धनुष है नहीं अलग मेल दियो नहीं शिव जी रो, तो शिव जी रो मेल दो बोले इर मायने भगवत्ता राग दी। भगवान भगवत्ता भगवान आपरी विशेषता इर मायने मेल दी। देखो खंबो है, अब थे हाथ पकड़ो कहीं को नहीं, लेकिन कोई तार से टच हो जावे फिर हाथ पकड़ो तो कहीं के हो अरे करंट है, इमकट करंट है भाई, करंट तो तार में है। अरे वो तार है नहीं, वो आप रो करंट इन मायने डाल दियो। ऐसे ही भगवान आपरी शक्ति आपरो प्रभाव भी धनुष में डाल दियो, वो धनुष लंबो हो तो 10,000 एक साथ पकड़ लिया और उठावण लगे तो उठ्यो को नहीं। वो मैं 10,000 राजा लोग बेचारा नीची गुद्दी करोड़ा होटा परियों कोरो जीप फेरियोड़ा करते करते हार बैठ गए कि मैं तो बाहर पड़ी को नहीं। जनक जी महाराज किया कि अरे ते राजा हो कि शंख सु पहले कहीं केवे, शंख सु पहले कहीं लगाया करे नहीं। हाँ मैं जान को नहीं बोलियो ते राजा हो कि मैं वो शंख हो दे डफोल शंख ते काई हो किया भेड़ा हुआ। मैं तो देखियो थामे काई था कितनी ताकत होनी, आज पृथ्वी तो एकदम वीरा से सुनी होगी। मैं तो बहुत बड़ा बड़ा वीर की कल्पना करी जड़ा आप लोगों ने बुलाया और कोई इन्हें नहीं उठा सकिया। था लोगों ने शर्म आनी चाहिए, थारी शूरवीरता कठे चली गई हमारा। यूं जनक जी सब ने फटकारे। देखो भूप सहस 10 एक ही 12 को एक अर्थ तो बतायो, एक अर्थ और बताओ। दूसरो अर्थ हो है कि जद जद भी स्वयंवर हुआ, एक बार ही स्वयंवर को नहीं हो कई बार हुआ है। तो भूप सहस 10 एक ही 12 मन एक बार में 10-10 हजार राजा लोग आया, हर बार और स्वयंवर विफल हो तो गयो। और स्वयंवर सफल कद वे जद इरमायना राम जी आवे जड़ा, और बिना राम जी रो स्वयंवर हो इतना दिन। तो जनक जी यू फटकार लगाई
कि मैं अठ सब ने जान लियो, कई तो देवता भी अठ राजा बन रहा है मनुष्य शरीर धारण करके, कई असुर भी आया है। और देखो रावण होना जद भी स्वयंवर हो, हर स्वयंवर में आतो रावण। रावण देखियो कि शिव धनुष को तोड़ सके। देखे रावण का इष्ट देव तो भगवान शंकर। वो देखियो कि भगवान शंकर यदि मन कृपा कर करके और मौको नहीं दियो तो देखे किन दे सके, कौन ऐसो है, कौन है ऐसो जना देखे कौन है मारे शंकर जी भगवान को। और मैं इतो बड़ो उपासक, घमंड है वो घमंड। कोई माला फेरने रो ही घमंड कर लगे, मैं इतनी माला फेरूं, मैं तो पाठ पूजा करूं, मैं इतनी बार मंदिर जाऊं। कई कई जने कई भी देवे कि मैंने यूं यूं भगवान रो चमत्कार हुयो, मैं यूं यूं देखी, सपना में यूं देखा। भाई रे ए बात कदी कोई ने कहना ही नहीं। माताओं बहनों थे तारा गहना कठी छिपा राख रहा, हांडी में गाल कठी गाड़ रखा हुआ तो बता दीजिए थारा बेटा पोता ने। लेकिन आ बात मत बता जो कदे कि मन कदी भगवान का यूं सपनो आयो और मन यूं लाग्यो और यूं, या मत बता दीजिए। ये भाई लोगों ने कहवा, भाई लोगों ने दो बात विशेषता से कहवा। एक तो आ बात नहीं कहनी कि भाई मारे इतने इतने मैं यूं अध्यात्म रो काम करा, दान पुण्य करा, ऐ नहीं कहना। दान पुण्य वाली बात एक हिसाब से थोड़ो कह सको लड़का ने कि भाई थे भी आगे यूं कर जो, पर भगवान की बात कभी मत कहना। और एक बात और थे लड़का ने कह सको, जरूर कहनी चाहिए, आपकी घरवाली ने कह दो, लड़का ने कह दो। कहीं कोई से उधार लियोड़ा वे नहीं तो मैं बता दीजिए कि भाई रे ये आज मेरा हमारा इतना रुपया उधार लियोड़ा है, और यदि मैं मर जाऊं कदे अकस्मात मृत्यु तो कहीं भरोसा, भाई मर जाऊं ये आदमी मेरा रुपया दे दीजिए। घराड़ी ने भी कहो, टाबरा ने भी कहो। और घराड़ा पूछे और घराड़ी पूछे कि थाए थे भी कोई में रुपया मांगो हो गई तो बात तो बताओ तो थारी मर्जी, नहीं बताओ तो थारी मर्जी, भी में थारो नुकसान को नहीं। लेकिन थे कोई सु ले रखा हो कर्जो, थे आ देखता होला कि मैं एक भगवान रे नाम सु सारा पाप मिट जावे। पाप मिट सके भाई, पर कर्जा रो पाप नहीं मिटे। कोई रो कर्जो मत राख जीवन में। महाभारत में आयोड़ी है कि 3 टाइम में एक टाइम पत्ता रो साग खावण नहीं मिले, अन्न नहीं मिले, केवल पत्ता, जंगल का पत्ता ब्याने उबाल पानी में लेर उबाल खा लेवे। परंतु जिरे ऊपर एक भी रुपया रो ऋण नहीं है, वो आदमी संसार में सबसे बड़ो सुखी है। सुखी आदमी री पहचान है। आपा देखा जी घना पैसा वे रो ना, घना पैसा वाला तो भाई रे 9 10 हजार करोड़ रुपया लेर विदेश में भागियो, विदेश भागियो। और मुकदमा चाले हर वो क्या लाओ भारतवर्ष में रियो करो वो करो, बड़ो दुखी है दुखी। तो भाई भाई जाट वाली भाषा की इतना रुपया थोड़ा लिया ही क्यों है? जाट की भाषा है, बाप ने रोहन ने लिया इतना रुपया, इतना रुपया लिया तू अरे प्रजा रुपया ले लियो और भाग्यो, अब तू सुखी रहना चाहे। जाट खाया बिना रह सके पर कया बिना कौन रहे। आ बात सुनी है कि चौधरी जी जिम लोग जिम रहो चाहे भूखो ही हो लो कि नहीं जिम रहो, लेकिन बैठे 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 बात जरूर सिरका दे
तो खाया बिना रह सके, कया बिना को नहीं रहे कि तो इतना रुपया ले तू भाग्यो हटो तो काई करियो इतना रुपया काई करे। सज्जनों सच्ची बात है कि ज्यादा रुपया हुए जीवन दुखी हो जावे। भागवत में लिखियोड़ो है कि जितना काम चाले बस वही धन है, धन खास। और आप लोगों की तो भाषा ही दूसरी है। आप लोगों की भाषा तो शास्त्रीय भाषा है। संतान बठनों लिया हो, हाँ बठनों लिया हो, बठनों बठन लिया हो। ब्याज खानो ही नहीं चाहिए देखी जाए तो। ब्याज में बठीने लिया हो ना, यूं लिया हो बठी। ब्याज में ब्याज लानो बढ़िया को नहीं। ब्याज एक बैंक से ले सको बस। ब्याज का रुपया आदमी ने अकर्मण्य बना दे। अकर्मण्य माने फिर वो कोई काम के लायक हो रहे। अब बढ़िया कमाई को नहीं ब्याज। हमारे आपने शास्त्र में लिखोड़ी बात है, व्यापारे वर्धते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणा। व्यापार में लक्ष्मी बढ़े और बीर बाद बढ़े तो थोड़ी घनी कमी रह जाए तो 20 बाद बढ़े खेती में बढ़े। व्यापारे वर्धते लक्ष्मी तदर्थम कृषि कर्मणा। लेकिन ब्याज सु पैसा बढ़े आ बात आवे को नहीं। ब्याज री कमाई कोई आपने शास्त्र में अच्छी को नहीं बताई। मैं आज सुनिए कि मुसलमान लोग हैं, लोग ब्याज नहीं ले रहे। भाई आपका रुपया ब्याज में नहीं लगा, शास्त्र सम्मत बात है। मैं आपके शास्त्र से देखता हूं ना, कुरान में लिखोड़ी बा भी सही है और आपने लिखोड़ी अब भी सही है। ब्याज को बढ़िया कौन है। देखो ब्याज के लोभ में आज कई भला भला आदमी डूब गया। थे मन रुपया दिया और मैं कह दूं भाई हमारी नीयत तो है लेकिन हमारे व्यापार कौन चाह रहे हो कहीं करा थे भी जानो और हमारी नीयत भी खराब कर लूं थे कहीं कर लो। मैं मर जाऊं तो थे ला रखे इनको माने ठाक हो नहीं। एक आदमी ने लिखोड़ा कि मारा इतना इतना रुपया भी मैं मरने के बाद में भी कंजार लोग किया भी देख रहे बिहार लिखोड़ा है। बिहार लिखोड़ा मैं तो कभी दे दिए यार रुपया। अरे मैं भी रुपया रखा कि तो भाई तो अबार कोई 6-7 महीना पहला रही लिखोड़ा। हाँ तो कहीं हो गया मैं रुपया दिया यार। मैं तो पढ़ देने से दे दिया, थोड़ा देना महीना बाद दे दिया। मैं पैसा मार करने एक नहीं पैसा को नहीं मारू तगाजा करने की जरूरत को नहीं। मैं कोई ऐसा बेईमान आदमी को नहीं। मैं ही हूं यार, मैं ही हूं। पट मना कर दी पट। इसलिए ब्याज वाली चीज है, इन्हें सेठ जी मना करता जय देहल जी को इनका भाई इन अच्छों को नहीं मानता ब्याज। तो देवता मनुष्य शरीर धारण करके, असुर भी मनुष्य शरीर धारण करके सब आयोड़ा है। और विपुल वीर आए रणधीरा थामस, कोई आदमी तोड़ नहीं सकी धनुष ने। सारी पृथ्वी आज वीरा से खाली हो गई। धिकार था। अब बात सुनी तो बस लक्ष्मण जी रा होठ यूं फड़कन लग गया। लक्ष्मण जी देखे आगे कहीं करूं। लक्ष्मण जी देखे कि मैं यदि कहीं बोलूं तो गुरु जी बैठा है, बड़ो भाई बैठे है, बड़ा ने सामने किया बोलूं। लेकिन आज यदि नहीं बोलूं तो भी बड़ी खराब बात है। नहीं बोलूं तो कहीं खराब। राम जी बैठा है
और कहेगी आप वीरा सु खाली होगी पृथ्वी। अब राम जी थोड़ा खड़ा और कहे कि मैं हूं ना वीर, आज तो मारी बोलने की जगह है। देखो अपने बाप रो अपमान होतो है, अपने बड़ा रो अपमान हो तो यार छोटो बटा सोचे कि मैं बाप रो तो अपमान हो रही है, मैं क्या बोलूं। तो फिर नहीं बोलना है ना, वो बहुत खराब है। और बड़ा रे सामने अपनी प्रशंसा करनी आ खराब बात है। लेकिन अटे तो राम जी रे वास्ते हो रही कि रघु अटे तो भाई कोई पृथ्वी पर वीर री कोनी। जनक जी यूं बोलिया, मैं तो आव देखी ताव देखी, लक्ष्मण जी खड़ा हो गया। और जनक जी जबान ने संभाल करके बोलो, चावे जी बोलो। मारवाड़ी लोग कहवे, गांव का लोग खावे जी बोले, खावे जी बोले। रघुवंशी लोग जट बैठे रहे बड़े सारी पृथ्वी रो ठेको ले बोलने को तने कोई अधिकार नहीं है। मैं क्या करे, मैं बहुत ऊंची बात कह दी। रघुवंशिया में तो मैं भी आऊं तो कटी मारी बढ़ाई तो मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे राम जी का नहीं इशारो करे, सुनो भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य। मैं अभिमान स्व बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए आ बात कह रहा हूं। मारी जहां तक बात है, एक मैं ही सब वो काम कर सकूं, फिर आपकी तो बात ही न्यारी है। ए जनक और हे राम जी, यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करूं तो मैं कंदुक की तरह, गेंद की तरह से ब्रह्मांड ने उठा लूं। राम जी मुस्कुराया। राम जी कहा ठीक बात। राम जी मुस्कुराया और मुस्कुरा करके देखा कि हाँ तू तो पृथ्वी ने उठा ही रखे हो भैया, शेष ना आ गए। तो राम जी मुस्कुराए, कंदु की वो ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी पाव डारो फोरी, एक कच्चो घड़ो है जो मैं ब्रह्मांड ने फोड़ सकूं मैं, और सुमेरु पर्वत ने गाजर मूली की तरह उखाड़ फेंक सकूं मैं। अच्छा इतनी ताकत थार में? ना ना, हमारी ताकत नहीं, तव प्रताप, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से मैं वो कर सकूं। जब मैं आपके प्रभाव से यूं कर सकूं तो आप क्यों नहीं कर सको? और ओ धनुष कमल नाल जिमी नाम चाप चढ़ावो, कमल नाल वह कमल नाल नहीं चाहिए, बिराली जो उठा लू मैं नहीं कहीं है। और 100 योजन उठा ले जाऊं, 100 योजन, 100 योजन माने 400 कोस। जो जन सत प्रमाण ले धावो, धावो माने दौड़ू, तौरू छत्र गदंड जिमी तब प्रताप, फिर के तव प्रताप, केवल आपकी कृपा से। तव प्रताप 2 बार बोले है। आपकी कृपा से बरसात में जो सांपरी छतरियां वह नहीं जो उखाड़ उखाड़ फेंक, इन्हें तोड़ दूं मैं। और यदि हमारी बात झूठी वह तो आज के बाद फिर कभी धनुष धारण ही नहीं करूं। आपके प्रताप से मारे जड़ो आदमी वो कर सके, फिर आप क्यों नहीं कर सको महाराज? और आपके बैठे हो आप बात कहे, मैं लक्ष्मण जड़ो मेरी बात सुन चुप रह जाऊं, आज रहूं उनकी काल। तो राम जी भी खुश हुआ और विश्वामित्र जी भी खुश हुआ, और बटे एक जना और आ और खुश हुआ। मैं कौन? जनक जी। जनक जी बहुत खुश हुआ। अरे जनक जी ने तो ओढ़ मोदी है, गांवरी भाषा में क्या है, वो डैनियों क्या बोले है, हम वो तो छोटो सो बच्चो और डैनियों ये क्या बोले है, गांवरी भाषा में तो यूं। लेकिन मैं पूछो, जनक जी थे लक्ष्मण जी की बात सुन करके राजी हुआ, नाराज हुआ, मन में बहुत राजी हुआ। क्यों?
कि मारे सीतारे ब्यावरी आशा बंदगी मैंने। जना आगे जनक जी के जनक जी आगे कही कि मैं था दोनों भाइयों बड़ो उपकार मानू। तो दोनों भाई में राम जी रो तो उपकार मान सके, लक्ष्मण जी रो उपकार किया कि लक्ष्मण जी मन धीरज दियो, कांटा बीटे हमारा प्राण निकल जाता चिंता में। वीर विहीन मही में जानी, तो हमारा प्राण निकल सकता। पर लक्ष्मण जी जीते गर्जना कर बोले ना, हमारे मन कड़ी कड़ी खिली, मन रूपी कमलरी कड़ी कड़ी खिली। वाह 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 वाह। फिर उबीर बाद राम जी लक्ष्मण जी ने इशारो करो, आजा बैठ जा घणो। इतनी डोज दे दी, इतनी खुराक दे दी, आ दवाई ठीक है बस, ये पुड़िया सब पार पड़ जाए। जब मारो चित्त प्रसन्न हो गयो, गुरु जी रो चित्त प्रसन्न हो गयो, तो जनक जी रो चित्त प्रसन्न हो गयो, बड़े सीता जी बहुत प्रसन्न होगी। अब और चाहिए कहीं बैठ जा। बैठने के बाद कई देर तक यूं चुप रिया सब। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी कई देर तक बोलिया कोनी। बाद में देखा कोई राजा खड़ो नहीं हुई है। जनक जी की ललकार सुन करके कोई राजा नहीं खड़ो हुई, और लक्ष्मण जी की भी ललकार सुनी है। जनक जी की फटकार और जनक जी की फटकार और लक्ष्मण जी की ललकार सुन करके भी कोई खड़ो नहीं हुई हो। तब क्या, अब विश्वामित्र समय शुभ जानी। देखो शुभ समय आपने बतावा, देखो कोई भी काम करो तो शुभ समय कौन सो, नाक का नहीं लगा, देखो सांस आ, दोनों नाशा बराबर चाले ने, जरा समझ लो बहुत बढ़िया समय है। और आ नाक तो चाले, और आ नाक क्यों थोड़ी मंदी चाले। एक देखो दोनों नाक एक जैसी कदी कदी चल्या करे है ने, कदी तो आ चाली कदी आ चाली। अबार आ चाल रही है, अबार आ नहीं, दोरो दोरो सांस आवे, एकदम बंद करे तो दोरो घड़ो आवे सांस, दोरो आवे और आ हब करते सांस आवे। सांस भी ना प्राय करके मुंडो खोले मुंडा सांस नहीं लेना, नाक को सांस लेना चाहिए। जहां तक हुए होठ ने बंद रखकर सांस लेना। चाले जब आदमी मुंह ने बंद रखो, सांस भी टाइम लागे चौखा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नाक से सांस लेना। प्राणायाम में कहीं अठो नाक को सांस ईसु चढ़ावे, फिर ईसु उतारे, ईसु चढ़ावे, सांस यूं जा रही जावे, तो नाक में बहुत बढ़िया व्यायाम हो जावे। और प्राण है, प्राणा में शक्ति मिले प्राणायाम से। शेर जी जयदयाल जी गोविंद का करता है। आजकल तो शरीर की प्रधानताओं करे, पहले ऋषि मुनि करता, वह ज्ञान की प्रधानता के लिए करता है, ध्यान की प्रधानता के लिए करता है। लेकिन इसु लाभ है, इसु नुकसान बने अस्तु। तो दोनों का बहुत बढ़िया, एक नंबर फर्स्ट क्लास समय है, बढ़िया समय। विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह मैं बानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा। राम उठो और भव चापा माने भगवान शंकर को धनुष से न तोड़ो। लेकिन अटे और ही बात है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। संसार को जो
दुख है बिन मेटो राम, थारे उठने रो टाइम अब आयो है। अब आर तक तो तू टाबरी है, धनुष विद्या सीखे तो कई राज विद्या, अब तो थारो ब्याह, अब तो ना, अब थारे संसार की बाधा मिटाने रो ब्याह ब्याह रो टाइम, अब थारे संसार की बाधा मिटाने रो अब समय आया है। उठाऊ राम भंजाऊ भव चापा। गृहस्थी आदमी रो भी ब्याह होने के बाद में बिरो लड़कपन खत्म हो जाए। ब्याह होने के बाद बच्चा रो जो है वो बचपनों खत्म, वो नई जिंदगी में प्रवेश करे। साधु संत तो कहे कि भाया पहले तो दो पगारो और अब तो 4 पगारो हो गयो है, ध्यान रख जी। 4 पगारो कौन हुए? मैं क्यों बोला, मैं क्यों बोला भाई? हाँ तो यदि ढंग से नहीं चाले हो तो पशु हो जाओ, तो पशु। 4 पगारो हो तो अब तने जिंदगी ने चौगने ढंग से संभालनी है। विवाह नाम कितनो सुंदर है। विवाह, विवाह माने विशेष जिम्मेदारी ने निर्वाह करना, विशेष दायित्व को निर्वाह करना। ब्याह का फेरा खाते ही आदमी को जीवन एकदम गंभीरता में जाना चाहिए, बालकपन खत्म। अस्तु। तो उठऊ राम मेटऊ भव चापा, भंजऊ भव चापर मेटऊ तात जनक परितापा। 2 बात, या तो धनुष तोड़ो या जनक। तो जनक जी को संताप तो क्या दूर होई, धनुष तोड़ने से ही हो जाएगी। तो धनुष भी तोड़ो तो ही नहीं है, संसार की जो बाधा आ रही है, संसार के अंदर जो बाधा आई, बाधा अब मेटो थे। रावण की बाधा है कि रावण बैठी आयो रे भव चापा। संसार में अब कई शब्द सुनाई दे रहा है, सब जगह करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। आज संसार में सब लोग दुखी हो रहा है। राम देख लो, ऋषि मुनि संत महात्मा सत्पुरुष पृथ्वी ये सब दुखी हो गया है रावण के अत्याचार से। भव चापा, आज जो आर्तनाद संसार में दुखी आत्मा की जो आह निकल रही है रावण के अत्याचार की, इन मेट इन तोड़ और जनक को संताप भी दूर कर। जनक को संताप, तो जनक को संताप। अब यदि एक ही अर्थ कराए रो कि तो शिव जी को धनुष तोड़ दे और जनक जी को संताप दूर कर, तो जनक तोड़ते जनक को संताप दूर करेंगे, वो तो यही दूर हो जाता। पर नहीं, विश्वामित्र जी परम ज्ञानी महापुरुष में बहुत सोच समझ रहा आज्ञा दे रहे, राम जी ब्याह में संसार को क्लेश मिटे लो, क्योंकि रावण की सीता पर दृष्टि है या सीता मने मिलनी चाहिए। कितनी बार हर स्वयंवर में आयो है और वो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि रावण ने भी यह मालूम है कि जो जनक जी की सीता जी को पति हो ही वीर द्वारा तू मरी। रावण देखियो कि सीता रे पति के द्वारा हमारी मृत्यु है, तो सीता रो पति यदि मैं बन जाऊं तो फिर बाद हमारी मृत्यु थोड़ी होई। इसलिए हर धनुष बाण, हर धनुष तोड़ने समारोह में वो आतो धनुष यज्ञ में। पर आज जब लक्ष्मण जी की गर्जना सुनी तो आज रावण भी बट बैठे तो हो ही चुप हुई। अच्छा, रावण बैठे ही मैंने साफ कठे लिखोड़ो है, साफ लिखोड़ो है कठे अठे कौन लिखोड़ो। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में बड़ी विचित्रता है कि मैं कहवे कि थे ध्यान सु पढ़ो मारी रामायण और सब बातों रो खुलासो मिली। एड़ा कह रहे बा मंदोदरी मैणी दी, मंदोदरी जी टाइम सीता जी रो हरण कर लियो और सेना वगैरह सब आएगी और सब बात होगी भाई अब युद्ध तो हो सी। मंदोदरी बट कही थे करो का ही हो,
ठीक मैं सूरवीर थारी सूरवीरता बी दिन कट गई ही जी दिन बई सीता ही तो ते धनुष तोड़ता और सीता ने ले रटाता जना तो थारी सूरवीरता ही आज थे सीता जी ने चुपचाप राम के बिना चोर लाया वीरता लाता थे सीता जी ने चोर लाया तो 20 दिन थे कट चला गया अभी समारोह में जी दिन तोड़नो भी धनुष ने तोड़नो लाणो मतलब रावण बैठे है तो विश्वामित्र जी इशारो करो और फिर वह राम जी महाराज धीरे से बिना विमान के अपने आसन से उठिया ही आसन से उठिया ना कायदा से धीरे धीरे जैसे कोई पूर्व के अंदर सूर्य उदित होता है उदयाचल पर्वत से सूर्य उदित होता है ऐसे राम जी खड़े हुए और धीरे धीरे नम्रता के साथ शालीनता के साथ विनम्रता के साथ वे वहां धनुष के पास पहुंचे सहजई चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी जैसे मदोन्मत्त हाथी मदोन्मत्त हाथी है वो चाले भी चाल सो भगवान मस्ती की चाल सो चाले देखो एक जगह तो सिंगरी चाल बताई बटे तो निर्भयता की बात है और अब दूसरी जगह हाथी की चाल बताई वह मस्ती की चाल है मैं बिल्कुल राम जी मस्त हो गया बस बी क्षण में जब मैं राम जी धनुष कने पहुंच रहा है बी टाइम बटे बड़ी विचित्र मनी मन में लोगों रे मन में विचारधारा पैदा हुई से सीता जी की जो माँ है सुनैना जी ब्यारे मन में विचार आयो कि अरे भाई थे सब बटे तमाशा देख रहा हो महाराज ने समझाओ इतने वो किया जा रहे हो बटे वो तो बच्चों है अटे बड़ा बड़ा रावण बाण छुआ नहीं चापा बाई की बात शब्दावली है जो बंदी जन बोलिया नहीं बाई शब्दावली ए बोलिया है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा रावण बाण महाभट भारे रावण और बाणासुर ए इन्हें नहीं उठा सकिया वो बच्चों जार काई करी बैठे अरे मना करो ने कोई महाराज ने जार मना करो जनक जी महाराज ने मना करो बाल मराल की मंदरु ले बाल मराल की मंदरु ले ही मंदराचल पर्वत ने कोई छोटो सोग हंस इतो सोग हंस और मंदराचल पर्वत ने उठा सके ऐसे ओ बच्चों इस धनुष ने तोड़ने के लिए आयो है अरे ये छोटा छोटा हाथ इन्हें नीचे पीछी जाए और रोई मारसो देखी जको नहीं मारो काल जो फाड़ जाए मना करो जना बिहार पन करने बैठी हुई सखियां बोले जी यूं कहीं बात करो आप संसार में बहुत सी चीजें छोटी दिखे परंतु वे काम बहुत मोटो करे ठीक री कितनी हुए इतनी हुए नहीं ठीक री ले और घड़ा पर जोर से फेंको घड़ो फोड़ दे घड़ो ही तो बड़ो हुए ठीक री फोड़ दे भाई ठीक री घड़ो फोड़ दियो माने छोटो आदमी जो बड़ा ने परास्त कर दियो ठीक री घड़ा ने फोड़ मंत्र परम लघु और कोई मंत्र है छोटो सो मंत्र है और कितनी बड़ी आफत है कितनी बड़ी सब ने खत्म कर दे मंत्र जास बस विधि हरि हर बस सर्व ब्रह्मा विष्णु महेश सब ने बस में कर ले एक राम 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 राम
एक संत राम राम करता है, सिंह आयो, सिंह आयो जार बट बैठ गई बस केवल संत आवरे राम राम में देखा वो जाए सरी आप राम राम कर लो खाई सरी राम 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 और सिंह और वह संत राम राम करते रहे, सिंह चले गए चुपचाप। कोई लकड़ी नहीं, कोई ताड़ी नहीं, कोई एक राम 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 राम। अब दोनों की ताकत देखी जाए तो शरीर की ताकत सिंह तो हाथी ने खत्म कर देवे। एक बाबा जी रो शरीर तो मीनख रही तो बड़ हो, पर मंत्र कहीं राम राम मंत्र। भूत प्रेत पिशाच बहुत ताकत वाला वह, पर जो राम राम करने वाला भी जा कौन सके। आदमी हो बीरे चुड़ैल आती बीर कर यदि कि जय यदि कोई ने कह दियो कि मैं आऊं फाड़ नाखू नहीं मैं देख लीजिए। अब वो बापड़ो दिनों दिन सूख की हुई डर के मारे। लोग कहेंगे तो बैद जी कंजार की दवाई तो ले थार काई हो गयो। अब वो बोल तो सके कौन, चुड़ैल मार दे क्या काई था कहीं बीमारी लगी मार घबराहट वो यूं हो गई। तो वो बैद जी कन गयो, बैद जी क्या कि काई भाई थार काई बीमारी पतो कोनी काई बीमारी है मार तो यूं मैं तो यूं सूख तो जारी हो रही हूँ। अच्छा बैद जी बिन दवाई दी, ध्यान से सुन, दवाई दी जना कोई गीता जी रो फाटेड़ो पन्नो पड़ियो बीर में दवाई दे दी बैद जी कि ले आ ले जा। 3-4 पुड़िया है तो 3-4 पुड़िया एक एक दो पुड़ी लेर देख ले, गोलियां है 3-4 दिन तक एक पुड़ी में तू ले ले, कहीं फर्क पड़े तो मन कह दीजिए। तो मैं पुड़ी बांध दी दे दी, वो जेब में घाल ली। अब चुड़े लेना आई बट दूर खड़ी रही वह। तो दवाई ले रहे हो ये दवाई न फेंक, ये कागजिया न फेंक दे, तो ये नहीं इन्हें फेंक दे। तो गीता जी रो कागज है और जब गीता जी रो कागज रहे बट मैं नहीं आ सकूं तो फेंक दे नहीं तो मैं तन फाड़ना। बोलेगा ना बोले तू ही तो आफत ही मारे मन में सोचो सामने के डर लगे कि तू ही तो आफत है नहीं। बोले इन तो मैं को नहीं फेंक, अरे तू इन्हें फेंक दे तू इन्हें फेंक दे मैं तने खा जाऊं। तू तो कहीं कर ले बोले कागज तो कौन फेंक, तू चाहे कहीं कर ले। अब इन देखो हमारे को उपाय मिल गयो एक, आ सत्य घटना है महाराज जी ने एक आदमी सुनाई है। जोधपुर जिला में उस तरह गांव है एक, उस तरह गांव का एक राम सिंह जी है, वह स्वामी जी महाराज ने आ घटना सुनाई और स्वामी जी महाराज भरी सभा में आ घटना कही है, इसलिए मैं ही कर अच्छी बात है। हाँ हाँ कृपा करो थोड़ी। तो बे महाराज जी ने की जना महाराज जी सब अब बाबा वो देखो वो तो काम चोखो हो भाई भाई रीसा बड़े दांत भी वो देखो वो काम बहुत अच्छा। फिर दूसरे दिन आई कागजे ने फड़े बोली कागजे ने फेंक्यो को नहीं मैं यूं कर दे यूं कर दे। अब भी बल मिल गया होगा तू करने तो काली कर देती, अब तू कहीं को नहीं कर सके। जना मारी सांवड़ बोला चली गई। अब बिना ठाकुर ने वो पड़ेड़ो होने काई कागजे वो गीता जी बोल तो दी बा ठीक है। अब जार वो बैद जी कन गयो कि बैद जी वो कागज काहे रो है देखो तो सही, क्यों तो भाई आएगी वो मारे तो कागजा में दे दियो। जना क्यों ठीक है। फिर वो समझदार लोग कन गयो जना कोई क्यों कि तू यूं कर एक गीता जी रो ताबीज ले ले और गीता प्रेस ताबीजी गीता मिले छोटी सी ताबीज बना ताबीजी गीता बना पैर बीरबीन कोई बात मत छोड़ चलेगी तो वापिस बता खा फिर
बढ़िया वो तैयार हो गयो, बे मिटी हो गयो। गीता जी के एक पन्ने वो कोई शास्त्र है गई, शास्त्र में आयोड़ है गई, पर देखो आपने करने अद्भुत शक्तियां हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक आदमी मसाणा में सो जातो बिन ठापड़ी का मसाण है, तो देखिए मसाणा में जाओ बिन डर लागियो, वो एक ही चौपाई पढ़ते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं जातो क्यों, एक भूत आयो भी वो चुप रहे नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि तो चुप रहे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो भूत चलो गयो पाछो, जाने वो बटीर पड़ी है मेरे मुंडा पर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महाभूख देखे मैं वो क्या मैं मन में डरियो तो सही है, पर मैं ज्यादा बहादुरी दिखाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। माइंड में तो थोड़ा डर हो और करोड़ों बोलियो जन्म तो भूत पिशाच निकल गया, ये नाम लिया तो क्या सुनैना जी मन